Audio Jungle. Audio Jungle. मेरा गोविंद रखवाला होता है, जिसकी भगवान रक्षा करता है। संसार में उसे कोई नहीं मार सकता, कोई उसका बाल बाका नहीं कर सकता। एक बात बताएं, जो जीवन को भगवान को अर्पण कर दे, फिर उसे जीवन की परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो अपने आप को गोविंद का शरणागत बना ले, फिर उसे किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं। क्या? इसलिए अपने जीवन का भार गोविंद के चरणों में जिसने अर्पण कर दिया, फिर उसे कोई चीज से घबराने की आवश्यकता नहीं। अब सौंप दिया है इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। हाँ? बोलो ना वृंदावन बिहारी लाल की। ए मेरे भैया, सारे पांडव सो रहे हैं, पांचों पांडव, और भगवान उनकी रखवाली कर रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। अर्जुन की नींद खुली। गोविंद, आप सोए नहीं? क्या आपको निद्रा नहीं आती? भगवान ने हंस करके जवाब दिया, बोले अर्जुन, जब मेरे भक्त सोते हैं ना, तब मैं आंख खोल करके उनकी रखवाली करता हूँ। हाँ, मेरा सानिध्य लेकर के जब भक्त सोता है, तो उसकी पहरेदारी, उसकी रक्षा करने का, उसका जीवन का जिम्मा, उसके जीवन की डोर का जो जिम्मा है, वो सदा सदा के लिए मेरे हाथों में आ जाता है। अर्जुन, मेरा मन करता है कि तुम सबको मैं कहीं घुमाने के लिए लेकर के चलूं। और भगवान ने अर्जुन सहित भीम, नकुल, सहदेव को साथ में बिठाया और सारथी बनकर के मेरा गोविंद भ्रमण करवाने के लिए पांडवों को लेकर के गया। पीछे से अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए देखा और उनको पांडव समझ करके 5 पुत्रों का शीश काट करके और दुर्योधन के पास में ले जाने लग रहा है। हाँ। दुर्योधन के पास लेकर के गया। अंधेरा था ना, इसलिए दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे वाह, अब मैं शांति से मर सकूंगा, अब मुझे मेरे मन में कोई ग्लानि नहीं रहेगी, अब मैं बड़ी तसल्ली के साथ में अपने प्राणों को त्याग सकूंगा। अरे अश्वत्थामा, तुमने मेरी इच्छा की पूर्ति कर दी। लेकिन जैसे ही प्रातः काल की बेला हुई, सूर्य की किरण जब उन मस्तिष्क पर गिरी, उन मस्तकों पर गिरी, द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीश पर, तो मालूम दुर्योधन रोने लगा। अरे अश्वत्थामा, तूने तो हमारे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा रे। और दुर्योधन अपने प्राणों का त्याग करने लग रहा है, दुर्योधन मरने लग रहा है। कहा जाता है मेरे सज्जनों, द्रौपदी आज प्रातः काल की बेला में उठी, और जैसे ही द्रौपदी ने देखा 5 पुत्रों के क्षत विक्षित अवस्था में शव पड़े हुए हैं, मृत शरीर पड़े हुए हैं, खून से धरती लाल हो रही है, चित्कार पड़ी द्रौपदी, रोने लगी द्रौपदी। और द्रौपदी रोते रोते अपने पुत्रों को पुकारने लग रही है। तभी वहां पर पांडव आए। पांडवों ने द्रौपदी से पूछा, क्या हुआ? द्रौपदी ने इशारा किया। अर्जुन कहने लगा, ये कुत्सित कार्य, ऐसा अधम, ऐसा नीच कार्य करने वाला कौन? द्रौपदी ने बताया, अश्वत्थामा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, बोले द्रौपदी, तेरे सामने ला करके इस अश्वत्थामा को मृत्यु दंड दूंगा, और यदि ऐसा नहीं कर पाया तो अपने आप को अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। अग्नि में सदा के लिए प्रवेश कर लूंगा, अपने इन प्राणों को त्याग दूंगा। ऐसा अर्जुन ने प्रतिज्ञा की। भगवान को लेकर के ये अश्वत्थामा के साथ संग्राम करने के लिए अर्जुन गया।
मेरे सज्जनों, बड़ा भयानक संग्राम हुआ। हाँ, और संग्राम होने के परिणाम स्वरूप अश्वत्थामा को पशु की भांति अर्जुन ने रथ से बांधा और घसीटते हुए द्रौपदी के सन्मुख लेकर के आने लगा। द्रौपदी से कहा, बोले कहो द्रौपदी, क्या दंड दूं मैं इस अश्वत्थामा को, बताओ कैसे मारूं? तुम कहो तो तलवार से इसके 2 टुकड़े कर दूं, तुम कहो तो धनुष बाण तीर चला करके इसके मस्तक का शिरोच्छेदन में अभी कर दूं। अश्वत्थामा कहने लगा, अश्वत्थामा थर 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 कांपने लगा। द्रौपदी ने कांपते हुए अश्वत्थामा को देखा। द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी द्रौपदी कि मुझता बेसो, मुझता बेसो, ब्राह्मणो नितना गुरु। द्रौपदी कहने लगी, छोड़ दीजिए ना इसे मत मारिए। अर्जुन कहने लगा, द्रौपदी तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है, वध किया है इसने, और तुम कहती हो मैं छोड़ दूं, तुम कहती हो मैं इसे सदा के लिए छोड़ दूं? ना ना द्रौपदी, मैं ऐसा। और भीम कहने लगा, द्रौपदी इसे तुम छोड़ने की बात करती हो, मैं अभी गदा का प्रहार करके इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। द्रौपदी ने कहा, ना ना इसे मत मारो। मालूम, द्रौपदी का दूसरा जो नाम है ना, वो दया होता है, दया। द्रौपदी का अर्थ करुणा होता है, द्रौपदी का अर्थ दया होता है, क्षमा होता है द्रौपदी का अर्थ। ध्यान से सुनना सज्जनों, जिसके मन के भीतर दया है ना, जिसके मन के भीतर करुणा है ना, जिसके हृदय के भीतर क्षमा है ना, वही भगवान का सच्चा भक्त होता है। क्या? जो दूसरों के ऊपर दया करेगा, भगवान को मजबूर होकर के उसके ऊपर दया करनी पड़ेगी। हाँ, करुणा करना सीखोगे तो भगवान करुणा करेगा। द्रौपदी का नाम दया है, द्रौपदी दया करना जानती है। एक बात बताएं, यदि किसी सम्मानित व्यक्ति को मारना हो तो भरी सभा के बीच में उसका अपमान कर दो। तलवार के घाव के द्वारा यदि मारा जाएगा तो एक बार मरेगा, लेकिन अपमानित व्यक्ति एक बार नहीं 1000 बार मरता है मेरे सज्जन। कितनी बार? 1000 बार। जब तक उसकी आंखों से देखता रहेगा, जब तक उसकी सांसें चलती रहेगी, जब तक वो अपमानित व्यक्ति तिल तिल करके मरता रहेगा।